वैसे तो मम्स बहुत सीवियरली अफेक्ट नहीं करता है किसी भी इंडिविजुअल को, लेकिन हमें कुछ डेंजर साइंस को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जहाँ तक इस मम्स का सवाल है। जनरली आप देखो तो मम्स 5 साल से 9 साल वाले एज ग्रुप में ही देखने को मिलता है, हालांकि 15 साल तक भी ये देखने को मिलता है, कभी कभी तो रेयरली अडल्ट्स में भी देखने को मिल जाता है। मम्स 6 महीने के पहले बच्चों में कभी नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडीज़ जो ऑलरेडी न्यूबॉर्न्स में ट्रांसफ़र हो चुका है वो 6 महीने तक परसिस्ट करता है बच्चे के बॉडी में, तो 6 महीने तक ये मम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस एज ग्रुप में, इसके बीच वाले एज ग्रुप में आपको मम्स देखने को मिलता है। तो जनरली मम्स या तो क्लिनिकली प्रेजेंट करेगा या सब क्लिनिकली प्रेजेंट करेगा। अगर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है तो सबसे पहले जस्ट लाइक अ वायरल प्रोड्रोम, जैसे फीवर है, थोड़ा हेडेक है, थोड़ी सी वॉमिटिंग टेंडेंसी है, पेट में दर्द हो सकता है, बैकएक हो सकता है, धीरे धीरे फिर मुंह ऐसे खोलने में ज़रा सा तकलीफ आएगी क्योंकि जॉज में यहाँ पे बहुत दर्द रहता है। धीरे धीरे यहाँ पे ग्लैंड्स का स्वेलिंग आपको दिखना शुरू हो जाएगा, पहले एक साइड एंड फिर दूसरी साइड, फिर धीरे धीरे 5 से 7 दिन में ये सबसाइड भी आपको कर जाता है। तो इस तरीके से मम्स क्लिनिकली प्रेजेंट करता है। सब क्लिनिकल केसेस में किसी भी तरीके का मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, कोई फीवर, बैकएक, हेडेक, वॉमिटिंग, गालों का सूजना कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो कैरी करते हैं वायरस को एंड स्प्रेड करते हैं। कई बार देखा होगा, आपने सुना भी होगा, दूसरे बच्चे अगर कभी किसी के कॉन्टैक्ट्स में भी नहीं आए हों जिनको गाल में सूजन हो, फिर भी उनको मम्स हो जाता है। उनको मम्स क्यों होता है? उनको मम्स इन्हीं लोगों से होता है जो सब क्लिनिकली प्रेजेंट करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि उन्हें मम्स जैसी कोई बीमारी भी है एंड वो सामने वाले को फैला देते हैं। तो ये था प्रेजेंटेशन वाइज। लेकिन अब आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमें डेंजर साइंस को देखना है। तो डेंजर साइंस में देखो आप 2-3 कॉम्प्लिकेशंस जो कि बहुत ही रिस्की हो सकता है किसी में भी। पहला इज मेनिंगोएन्केफेलाइटिस, ये ब्रेन से रिलेटेड है। दूसरा लीवर से रिलेटेड है, दैट इज हेपेटाइटिस। तीसरा पैनक्रियाज से रिलेटेड है, दैट इज पैनक्रियाटाइटिस। एंड फिर टेस्टिकल से भी रिलेटेड है, जिसको हम लोग ऑर्काइटिस बोलते हैं। तो सिम्टम्स वाइज अगर आप देखो, ट्रायड अगर आपको मिल रहा है, फीवर, हेडेक एंड वॉमिटिंग, ध्यान देने की बात है, फीवर मॉडरेट टू हाई ग्रेड हो सकता है, हेडेक सीवियर हेडेक इसमें रहेगा, एंड ये हेडेक जाने का नाम ही नहीं लेगा। आप पैरास्टामोल ले लो या आप कोई भी एनाल्जेसिक ले लो, लेकिन ये हेडेक जाने का नाम नहीं लेगा। एंड तीसरा वॉमिटिंग भी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होता है इसमें। अगर ये 3 चीज़ प्रेजेंट है, मतलब कि कहीं ना कहीं सीएनएस इन्वॉल्वमेंट शुरू हो चुका है, मेनिंगोएन्केफेलाइटिस के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इमीडिएटली हॉस्पिटल को रश करें एंड अपने डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन से बचना बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी तरीके से अगर लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप देखो यहाँ भी रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग होता है। पेट दर्द ऐसे केस में बहुत रहता है, लेकिन ये वॉमिटिंग नॉन प्रोजेक्टाइल रहेगा। ये वॉमिटिंग प्रोजेक्टाइल नहीं होता जैसा कि हमने देखा था सीएनएस में। तो नॉन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, पेट दर्द के साथ, एंड खासकर आँखों पे पीलापन छाना, पेशाब का पीला हो जाना, ये शो करता है कि आपको फिर से हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से पैनक्रियास, अगर पैनक्रियाटाइटिस होगा तो वहाँ पे सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। आप कुछ एंटीकोलिक मेडिसिन वगैरह भी लेकर देखोगे, फिर भी आपको आराम नहीं मिलेगा। बार बार वॉमिटिंग टेंडेंसी रहेगी, बार बार वॉमिट करने का मन रहेगा, पेट में सूजन सी आ जाती है, पेट फूलने लगता है, पेट में छूने से ही बहुत दर्द आपको महसूस होगा, पूरा पेट टेंडर हो जाता है। तो पैनक्रियाटाइटिस के केसेस में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। एंड फिर चौथी बात जो कि अडल्ट्स में देखने को मिलता है, दैट इज ऑर्काइटिस। वहाँ पे क्या है, टेस्टिकल्स, ये जो टेस्टिस है, ये इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है एंड इसकी वजह से भी काफ़ी पेन रहता है, चलने में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक से चल नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, हमेशा इरिटेटेड से रहेंगे, पेट में दर्द इसमें भी रहता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी यहाँ भी आपको हो सकती है। एंड 5th पॉइंट, दैट इज शुगर लेवल। जी हाँ, मम्स एक वायरस है, मिक्सोवायरस पैरोटाइटिस, जो शुगर लेवल को भी बढ़ाता है। एंड उन केसेस में जो डायबिटीज़ से प्रोन है लेकिन डायबिटीज़ अभी तक हुआ नहीं है, वहाँ ये डायबिटीज़ करा सकता है, मैनिफेस्ट कर सकता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस भी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है इस मम्स का। इसलिए जो भी मम्स के पेशेंट हों, मैं उनको कहता हूँ एक बार अपने ब्लड शुगर को ज़रूर टेस्ट करा लें। हाँ, ऑफ कोर्स अडल्ट्स में ज़्यादा करवाने की ज़रूरत है, बच्चों में रेगुलरली इसके लिए नहीं सेंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि डेंजर साइन से कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दें,
अच्छा लगा तो शेयर कर दें जनरल पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए, एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।